हेलो गाइज, मैं हूं आपका दोस्त किशन मौर्य। स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल द मौर्याज ऑफिशियल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि इकोनॉमिक्स अर्थात अर्थशास्त्र क्या है और इकोनॉमी अर्थात अर्थव्यवस्था क्या है। ठीक है, और हम बात करेंगे कि जो भाग है अर्थात इकोनॉमिक्स को अर्थात अर्थशास्त्र को कितने भागों में बांटा गया है, इसके कितने प्रकार होते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जो भी वनडे एग्जाम्स हैं या जो भी हम अपर लेवल या लोअर लेवल का भी एग्जाम देते तो उन सारे एग्जामों में इस टॉपिक से कई दफा क्वेश्चन क्या किए गए, पुटअप किए गए, सो दैट मैं आपके सामने इस पे वीडियो लेके प्रस्तुत हुआ हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम शुरू करते हैं कि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, अर्थशास्त्र होता क्या। ठीक है दोस्तों, तो देखेंगे जो इकोनॉमिक्स होता है, ठीक है, अर्थशास्त्र में हम किसी क्षेत्र के अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं और अर्थशास्त्र मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है। आर्थिक गतिविधियां वह सारी गतिविधियां होती हैं जिनमें आर्थिक लाभ और हानि का तत्व विद्यमान होते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कह देंगे, अर्थशास्त्र कह लेंगे, या किसी एक वर्ड में, या बोल सकते हैं कि बिल्कुल शॉर्ट में हम समझना चाहें तो किसी भी देश के अंतर्गत जो भी लाभ और हानि की प्रक्रियाएं होती हैं, ठीक है, उसको आंकना, उसको मापना ही क्या कहलाता है, तो अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखेंगे आगे कि अर्थव्यवस्था क्या होता है। अर्थव्यवस्था में देखेंगे, अगर हम किसी देश के समस्त आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थव्यवस्था एक अधूरा शब्द है, जब किसी देश के साथ जोड़ा ना जाए तब तक यह पूरा नहीं होता है। ठीक है, जैसे बोला जाए कि इंडियन इकोनॉमी, यूएसए इकोनॉमी या ईटीसी। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि किसी देश का अर्थव्यवस्था, जिसमें हम क्या करते हैं कि जीडीपी रेट चेक करते हैं कि किसी देश का जीडीपी क्या है, ठीक है, जीएनपी क्या है, एनएनपी क्या है, एनडीपी क्या है। तो इन सारी चीजों के बारे में जब हम बात कर रहे होते हैं तो वह अर्थव्यवस्था में देखते हैं कि ठीक है कि उस देश का जीडीपी रेट क्या चल रहा है, इट मींस की अर्थव्यवस्था कैसी चल रही है। ठीक है, और अर्थशास्त्र में हम क्या करते हैं, तो किसी क्षेत्र में क्या है, जो भी लाभ या हानि है, ठीक है, उसके तत्व विद्यमान होते हैं, इन सारी गतिविधियों का हम अध्ययन करते हैं, उसी को हम अर्थशास्त्र कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे हम बात करेंगे कि जो हमारा क्या है, इकोनॉमिक्स है अर्थात अर्थशास्त्र है। ठीक है, जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र को कितने भागों में बांटा गया और इसकी जरूरत क्या पड़ी। ठीक है, तो जैसे हमने देखा कि अर्थशास्त्र का डेफिनेशन हमने देखा कि अर्थशास्त्र में हम क्या करते हैं कि जो भी मानव की गतिविधियां हैं, लाभ या हानि की, ठीक है, उसकी गतिविधियों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, अर्थशास्त्र कहलाता है। तो इसकी जरूरत हमें तब पड़ी कि क्या कभी हम किसी केवल बड़े चीजों का या बड़े क्षेत्र में ही उसका अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था या बोल सकते हैं उसकी गतिविधियों का आंक सकते हैं, या कभी छोटे ऐसे कोई क्षेत्र हो जिसमें हमें जरूरत हो तो उसकी भी गतिविधियों का अध्ययन हम कर सकते हैं। तो इसलिए क्या किया गया, इसे दो भागों में डिवाइड किया गया। ठीक है, पहला भाग क्या था, तो पहला भाग है माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसे हम बोलते हैं सूक्ष्म अर्थशास्त्र। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, और दूसरा क्या है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसे हम बोलते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। इसे दो भागों में डिवाइड किया गया। ठीक है, अब माइक्रो देखिए इकोनॉमिक्स होता क्या है, तो इसमें होता है कि वे अर्थशास्त्र जिसमें हम किसी छोटे क्षेत्र के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। ठीक है, कोई ऐसा क्षेत्र हो जिस प्रकार से जैसे कोई परिवार हो, उसके आय और व्यय के बारे में अध्ययन करना, या कोई छोटी कंपनी हो कि उस उद्योग से पूरे साल में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, या उसकी गतिविधियों के अध्ययन करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो वह आता है किसके अंतर्गत, तो माइक्रो इकोनॉमी के अंतर्गत आता है माइक्रो। यहाँ पे देखिए लिखा भी है कि अच्छा एक चीज और कि माइक्रो इकोनॉमिक को व्यष्टि अर्थशास्त्र भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र में हम किसी छोटे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं, जैसे कंपनी और परिवार, जो ऑलरेडी मैंने बताया कि किसी कंपनी के आय व्यय या परिवार के आय व्यय का अध्ययन हम करते हैं किसमें, तो माइक्रो में। अब अगला देखेंगे जो दूसरा भाग है इकोनॉमिक्स का, अर्थशास्त्र का, जिसे हम बोलते हैं मैक्रो। मैक्रो मतलब होता है क्या, समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, इसमें हम क्या देखते हैं कि किसी बड़े क्षेत्र का क्या करते हैं, हम उसका जो भी गतिविधियां हैं, लाभ हानि का, उसका अध्ययन करने का हम कार्य करते हैं। इसमें देखिए बताया कि अर्थशास्त्र में हम समष्टि अर्थशास्त्र में हम किसी बड़े क्षेत्र का अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं, जैसे राज्य, देश। अब जैसे राज्य की बात करें तो हम कंपेयर करें कि हमारे उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, इन राज्यों की जो क्या है अर्थशास्त्र या अर्थ जो इकोनॉमिक्स आय व्यय है उसकी गतिविधियां क्या है, या किसी देश के जैसे भारत देश, इंग्लैंड या ब्रिटेन, यूएसए, इन सारी चीजों की कंपैरिजन करने के लिए हम क्या करते हैं, तो ये बड़े क्षेत्र पे क्या करना, उसका अध्ययन करना, वह आ जाता है समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसके बाद इतना समझाया, समझ में आया है, फिर आगे हम बात करेंगे कि जो इकोनॉमिक्स है इसके प्रकार कितने होते हैं, अगले स्लाइड में हम देखते हैं। ठीक है दोस्तों, हम देखेंगे
कि जो अर्थव्यवस्था के प्रकार होते हैं अर्थात टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स, ये जो मुख्य रूप से तो 3 होते हैं, लेकिन टोटल जो हम बात करें इसका टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स तो ये 5 होते हैं। ठीक है, टोटल 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला हम बात करेंगे पूंजीवाद। ठीक है, कैपिटलिज्म इकोनॉमिक्स होता क्या है, ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखेंगे कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर निजी स्वामित्व हो और सरकार का हस्तक्षेप बहुत कम हो, उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, अब पूंजीवादी व्यवस्था बताएंगे कि ऐसा साधन, ठीक है, या ऐसा उत्पादन जिसमें जो सरकार होती है, सरकार की बहुत कम हस्तक्षेप होती है और अधिकतम जो प्राइवेट कंपनियां हैं या निजी स्वामित्व वाले लोग हैं, ठीक है, पूंजीपति लोग हैं, उनका क्या होता है, अधिक हस्तक्षेप या अधिक योगदान उसमें होता है उत्पादन में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, या इसे कभी कभी हम उदारवादी अर्थव्यवस्था के नाम से भी जानते हैं। जिसमें जैसे ब्रिटेन जो देश है, ठीक है, फ्रांस हो गया, यूएसए में, इन देशों में क्या है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था चल रही है। ठीक है, जिसमें क्या निजी स्वामित्व का अधिक बढ़ावा है उनका उत्पादन, और जो सरकार है उसमें कम योगदान रहता है। ठीक है दोस्तों, अब अगला हम बात करेंगे जो दूसरा है, जिसे हम बोलते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिज्म इकोनॉमी। ठीक है, अब देखेंगे कि समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन और आय के साधन पर सरकार का नियंत्रण होता है और निजी स्वामित्व बहुत कम होता है, उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। ऐसा जिसमें देखेंगे कि हमने पूंजीवादी में क्या देखा कि पूंजीपति जो लोग होते हैं उनका जो योगदान होता है या उनका उत्पादन में साधन का योगदान होता है वो अधिक मात्रा में होता है, लेकिन वही समाजवादी में बात करते हैं तो इसमें सरकार का जो साधन उत्पादन में है वह उसका योगदान अधिक मात्रा में होता है, भागीदारी अधिक मात्रा में होता है, लेकिन जो पूंजीपति लोग होते हैं, निजी स्वामित्व के लोग होते हैं, उनका उसमें सहभागिता बहुत कम देखने को मिलता है। उसे हम क्या बोलेंगे, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं इस व्यवस्था को, जिसमें चीन में ऐसा व्यवस्था चलती है समाजवादी, रूस हो गया जिसे यूएसएसआर के नाम से जानते हैं, तो इसमें भी क्या चलती है, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था चलती है। अब अगली जो अर्थव्यवस्था है जिसे हम बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था, तीसरे नंबर की, जिसे बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें सरकारी और निजी स्वामित्व दोनों हो, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, अब देखेंगे कि जैसा हमने पढ़ा कि जो पूंजीपति लोग होते हैं, दूसरा सामाजिक पढ़ा, सामाजिक में हमने देखा कि सरकार का अधिक मात्रा में योगदान होता है और पूंजीपति में जो क्या होता है, पूंजीपति लोग होते हैं, निजी स्वामित्व वाले, उनका अधिकार होता है। तो इन दोनों को मिला के, ठीक है, अर्थात जो क्या है पूंजीपति वाले हैं, ठीक है, और निजी स्वामित्व के और क्या जो सरकारी हैं, दोनों का मिला हुआ रूप ही क्या कहलाता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है, जिनमें क्या होता है, दोनों का सहभागिता होता है साधन उत्पादन में, उनका क्या कहलाता है, तो उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। जिसमें क्या एग्जाम्पल, जैसे भारत में, तो कई दफा यह एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप भी किया गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, तो हम याद रखेंगे जो भारत की अर्थव्यवस्था है वह मिक्स्ड इकोनॉमी है, अर्थात मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसमें सरकार की और जो निजी स्वामित्व है दोनों का बराबर हस्तक्षेप रहता है। ठीक है दोस्तों, अब अगला बात करेंगे जो चौथे नंबर का है खुली अर्थव्यवस्था, जिसे हम बोलते हैं ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी क्या होती है कि ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर आयात निर्यात बड़ी मात्रा में हो और आयात निर्यात पर सरकार का हस्तक्षेप बहुत कम हो, उसे खुली अर्थव्यवस्था हम कहते हैं। ठीक है, कोई ऐसा देश या कोई ऐसा जगह जहां पे क्या हो, अधिक मात्रा में आयात निर्यात होता है, मतलब सामान का आवागमन करना, ठीक है, अधिक मात्रा में हो, और उस पे क्या होता है, सरकार का हस्तक्षेप बहुत कम होता है। ठीक है, ये बोल सकते हैं कि जो पढ़े हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या उदारवादी अर्थव्यवस्था, उसका ये क्या है, रूप है। ठीक है, क्या, तो खुली अर्थव्यवस्था। ठीक है, इसमें अपनाया गया जैसे सिंगापुर है, यूएसए और भी ऐसे देश हैं जहां पे क्या खुली अर्थव्यवस्था चलती है। ठीक है, जो पांचवी अर्थव्यवस्था है उसे अगली स्लाइड में हम देखेंगे। ठीक है, अब देखेंगे जो पांचवी हमारी व्यवस्था का अर्थव्यवस्था का प्रकार है, इसमें देखेंगे जो पांचवी है बंद अर्थव्यवस्था। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी। ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर आयात निर्यात पर सरकारी हस्तक्षेप बड़ी मात्रा में हो और आयात निर्यात बहुत ही कम हो, उसे बंद अर्थव्यवस्था कहेंगे। ठीक है, जहां पे कोई ऐसा देश या ऐसा स्थान जहां की अर्थव्यवस्था किस प्रकार से हो, तो आयात निर्यात की जो प्रक्रिया होती है वो बहुत कम मात्रा में, मतलब वो कहीं ना कहीं सेल्फ डिपेंडेंट हो, और वहां पे सरकारी जो क्या होती है हस्तक्षेप या सरकार की सहभागिता हो वो बहुत अधिक हो। ठीक है, पूंजीपति वाली व्यवस्था बहुत कम हो, तो उस व्यवस्था को हम कहते हैं बंद अर्थव्यवस्था। ऐसी एक अर्थव्यवस्था है देश में जिसे हम बोलते हैं नॉर्थ कोरिया। ठीक है, उत्तरी कोरिया के नाम से जानते हैं।
ठीक है दोस्तों, तो ये जो अर्थव्यवस्था के प्रकार है ये सारी चीजें क्लियर होंगी। अब देखेंगे कि जो इकोनॉमिक्स है उसके जनक कौन है, ठीक है। तो देखेंगे जो फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स अर्थात जो क्या सूक्ष्म, ठीक है, जो सूक्ष्म अर्थव्यवस्था बताया उसके जो जनक हैं अल्फ्रेड मार्शल, ठीक है। अल्फ्रेड मार्शल को कहा जाता है सूक्ष्म अर्थव्यवस्था का जनक, ठीक है। और जो मैक्रो अर्थात बताया था मैंने समष्टि इकोनॉमिक्स, ठीक है, उसके जो फादर हैं जनक हैं वह है जेएम कैनेज। कौन है? जेएम कैनेज, ठीक है। अब फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स अर्थात पूछा गया है कई दफा ये क्वेश्चन कि जो आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक हैं वह कौन है, ठीक है। तो हम जानते हैं इनको एडम स्मिथ को, ठीक है। इनका एक प्रसिद्ध बुक है जिसका नाम है वेल्थ ऑफ नेशन, जिसे कहते हैं धन का विज्ञान, इन्होंने माना था। यह जो प्रकाशित किया था इन्होंने तो 1776 में इन्होंने क्या किया था, यह बुक प्रकाशित किया था जिसे बोला गया वेल्थ ऑफ नेशन, धन का विज्ञान इन्होंने माना था। कौन? एडम स्मिथ। अब देखेंगे कभी कभी ये भी क्वेश्चन कई दफा एग्जाम में रिपीटेड है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के जो जनक हैं या पिता हैं वह कौन है। तो हम उनको जानते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था के जनक हैं उन्हें हम चाणक्य या उनका ही नाम कौटिल्य है, विष्णुगुप्त है, इन आदि नामों से उनका क्या कर उनको हम जानते हैं, ठीक है। जो इनका विषय है उसमें देखिए राजनीतिक शास्त्र एवं लोक प्रशासन के बारे में क्या किया गया, उन सारी चीजों में मेंशन किया गया, ठीक है। अब आगे देखेंगे कि कई सारे ऐसे वैज्ञानिक जिन्होंने अपना प्रसिद्ध बुक या उसके बारे में अपना मत दिया। देखिए यहाँ पे है रॉबिन्सन ने क्या कहा था, नेचर ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, ठीक है, यह रॉबिन्सन का मत है, ठीक है। यह भी एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने अपना मत दिया था। और मार्शल ने क्या कहा था, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, इन्होंने अपना मत दिया था। और फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक्स एनालिसिस सैमुअल ने कहा था। तो ये अनेक प्रकार की बुकें हैं जिन्होंने वैज्ञानिक अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने अपना अलग अलग मत क्या दिया था, इसके बारे में दिया था, ठीक है दोस्तों। तो आई होप अर्थशास्त्र क्या है, अर्थव्यवस्था क्या है, इसके प्रकार क्या हैं, कितने प्रकार के होते हैं और कौन सी प्रसिद्ध बुकें हैं, इनके जनक कौन है, ये सारी चीजें जितने भी टॉपिक्स थी इससे रिलेटेड इससे वीडियो में मैंने कवर किया है, ठीक है। और आप इससे रिलेटेड और भी वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएंगे हमें, तो आपके कमेंट के अकॉर्डिंग मैं अगला वीडियो आपके लेके सामने पेश होऊंगा, ठीक है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। और अपने चाहने वाले दोस्तों को क्या करेंगे, आप शेयर भी करेंगे, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।